बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर के खतौली में भी लव जिहाद का मामला आया सामने। आरोपी युवक की मां व भाई को पुलिस ने लिया हिरासत में। गेहूं क्रय केंद्र पर गेहूं की तौल नहीं होने से गुस्साए किसानों ने नगर के महावीर चौक पर लगाया जाम। प्रशासन ने समझा बुझाकर खुलवाया जाम। मुजफ्फरनगर के 25 हिंदू संगठनों ने हिंदू महासंघ के नाम से किया संयुक्त हिंदू संगठन का गठन। मनीष चौधरी को बनाया गया संगठन का संरक्षक। बुधवार को मुजफ्फरनगर में नगर के टेम्पो चालकों ने नगर में अवैध रूप से संचालित ई रिक्शाओं पर रोक लगाने की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। बुधवार को बगरा क्षेत्र के गांव खतौला निवासी ग्रामीणों ने गांव के वॉलीबॉल प्रशिक्षण केंद्र की जमीन पर पंचायत घर बनाए जाने का विरोध करते हुए इस पर रोक लगाने की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को मुजफ्फरनगर में खतौली क्षेत्र के श्यामपुरी कॉलोनी में एक समुदाय विशेष के युवक द्वारा एक हिंदू महिला के धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। महिला का धर्म परिवर्तन कराने का मामला प्रकाश में आने पर क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं व हिंदू संगठनों ने इस मामले पर जमकर हंगामा करते हुए आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग जिला प्रशासन से की है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार खतौली क्षेत्र का रहने वाला समुदाय विशेष का एक युवक झांसी से एक महिला अंजलि को बहला फुसलाकर भगा लाया था। उक्त युवक द्वारा अंजलि का धर्म परिवर्तन कराकर उसे अंजुम खान बना दिया गया तथा निकाह कर उसे अपने घर में रखने लगा। युवक द्वारा उक्त महिला का मूल निवास अंजुम खान के नाम से बनवाने का प्रयास करने पर यह सारा मामला क्षेत्रीय वार्ड सभासद के पति मोनू मांगवानी के संज्ञान में आया, जिसके बाद मोनू ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को देते हुए मौके पर बुलवा लिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए श्री मोनू मांगवानी ने बताया। मामला ये है, मैं दुर्गापुरी वार्ड नंबर 12 से सभासद पति हूँ। मुझे कल ज्ञात हुआ कि हमारे वार्ड में मोनू पुत्र यासीन, जिसका दूसरा नाम वसीम है, वो एक लड़की से शादी करके लाया है। वो मेरे घर पर उसके कागज़ बनवाने के लिए लेटर पैड पर लिखवाने लाया था कि ये लड़की यहाँ पर निवासी है। जब मुझे इस मामले में ज्ञात हुआ तो मैंने उससे पुराना आधार कार्ड मांगा। उसकी माताजी हमारे घर से वो लिखवा के ले जा चुकी थी। मैंने कहा मुझे पुराना आधार कार्ड, वो कहने लगा हम घर से भेज देंगे। कई बार फ़ोन करने के बाद मुझे आधार कार्ड नहीं मिला। जब मेरे द्वारा आज ज़्यादा दबाव बनाया गया तो उन्होंने मुझे किसी से पता लगा ये लड़की हिंदू संप्रदाय से संबंध रखती है। पूर्व में भी ये लड़का 2 हिंदू लड़कियाँ भगा के ला चुका है और उनसे उनका धर्मांतर करवाने की कोशिश करता है। मैंने उसके तुरंत बाद बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष नीलेश मोदी को फ़ोन करा और फिर कोतवाल साहब से बात हुई, जिससे हमने लड़की बरामद कर ली। लड़की का नाम जो असली है वो अंजलि है और वो झांसी क्षेत्र की रहने वाली है, झांसी जिले की अंजलि परहार। लड़की जो है इस टाइम खतौली थाने में है। लड़की को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से डरा धमकाकर अपने फेवर में फिलहाल बुलवाया जा रहा है। बाकी अब जो पुलिस कार्रवाई करेगी। क्या लग रहा है कि किसी तरह का रैकेट चल रहा है? ये रैकेट 100 के 100% रैकेट है। ये लड़का जम्मू कश्मीर जाता है और वहाँ से जब भी आता है पैसे खुले खर्च करके अपना नाम मोनू रखा हुआ है, हिंदू बताकर लड़कियों को हिंदू लड़कियों को फंसाता है। ये तीसरी हिंदू लड़की है जो इसने पहले शेखपुरे की एक सैनी समाज की लड़की को लेके फरार हुआ था। उसके बाद ये बाहर से एक हिंदू लड़की लेके आया था जो हमने भगाई थी। अब ये तीसरी हिंदू लड़की है जो ये फिर दोबारा अपने घर लेके आया। अब क्या मांग क्या है? किस प्रकार हमारी मांग ये है, इस पर उचित कार्रवाई की जाए। ये लड़का हर बार हिंदू लड़कियों को लेकर भागता है, इस पर लव जिहाद का मुकदमा करवाया है। जिस तरह से लव जिहाद पर कानून भी बन चुका है, उसके बाद लगता है कि न्याय होगा इस तरह से। अगर शासन और प्रशासन को इस मामले में न्याय जरूर देना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार होता तो हम ना मानते। ये लड़का 3 बार केवल हिंदू लड़कियों को ही भगा के लाता है। तीसरी शादी इसने हिंदू लड़की से की है। क्या हम इस मुस्लिम समाज में लड़की नहीं मिलती इसे? और फर्जी कागजों के आधार पर इसने फर्जी मूल निवास प्रमाण पत्र उस लड़की का बनवाया, जो कि मेरे पास है, मैं आप सबको दूंगा। इसने लड़की का फर्जी मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाया, आधार कार्ड बनवाने जा रहा था। अगर आज हमें ना पता लगता तो हो सकता था जैसे पहले लड़कियों के साथ इसने करा वो अब भी गया हो। और इसका बहुत बड़ा गिरोह है, 4-5 लड़कों का ये गिरोह है। हो सकता है कि इन 4-5 लड़कों के पास इसकी 1-2 सहेलियां और भी हों। इस बात को कोतवाल साहब आगे निकालेंगे। पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन की तो पता चला कि उक्त महिला को बहला फुसलाकर ले जाने का मामला झांसी के हमीरपुर थाने में दर्ज है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक की मां व भाई को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इस मामले के संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक महिला संगठन की कार्यकर्ता सुदेश ने बताया। ये मोमडन लड़का है, मोनू नाम रखा हुआ है अपना, और ये झांसी साइड से अंजलि नाम की लड़की को भगा के लाया है। उसी मैटर में हमें पता चला कि ऐसे भाई मोमडन के यहाँ हिंदू लड़की आई है। जैसे ही हमें पता चला तो हम अपनी बहनों को लेकर पहुँचे घर
और लड़की से बात की। किस तरह की कार्रवाई इस मामले में होनी चाहिए? किस तरह की जो करते जिस तरह हो रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? हाँ जी, लव जिहाद का मैटर है। ये लड़की हम किसी कीमत पे नहीं देंगे। हिंदू लड़की है, लड़की हमें ही मिलनी चाहिए। और ये तीसरी लड़की भगा के ले गया, पहले से एक पूरे से भगा के ले गया। और ये लड़का क्रिमिनल है। अब तक क्या मामला निकल कर आ रहा है? क्या लगता है इसमें? लव जिहाद का लगता है। इसने ये हिंदू ही लड़कियों को टारगेट बनाता है। जैसे आपकी बातचीत हुई होगी तो उसमें क्या कुछ समझ में आया कि क्या इनका जिस तरह से ये रैकेट चल रहा है, 4-5 लोगों का ये गिरोह बताया जा रहा है? हाँ जी, ये है सोची समझी साजिश है। और मैं चाहती हूँ ये जम्मू में ना इसके तार है ना बहुत लंबे हैं, किसी इस तरह के संगठन से जुड़ा हुआ है, ये तुरंत जम्मू जाता है, वहाँ से ही इसका बहुत लंबा चौड़ा इतिहास निकलेगा। जैसा आपकी लड़की से बात हुई है, लड़की अपनी मर्जी से आई है, जबरदस्ती लाया गया? मर्जी तो नहीं है लड़की की, वो तो बुद्धि ऐसी फेर देते हैं, लड़कियों को पता ही नहीं होता। लड़की तो डर जाती है, उनको नहीं डर नहीं जाता। लड़कियों को तो भाई अभी माइंड वॉश करते हैं, वो उसे पढ़ा रखी पट्टी। जैसे ही हम बात करते हैं कितनी लड़कियों को ले आए तो वो ठीक हो जाती हैं, अपनी बात करती हैं कि मेरे से गलती होगी भाई। ऐसे अब से पहले भी लड़कियों को लाया हम, तो ऐसा नहीं है। तो पढ़ा रखा है, उसे क्या पता है क्रिमिनल है, उसे क्या पता तेरे साथ कल क्या होगा, उसे तो कुछ भी पता नहीं अच्छे बुराई का क्या तेरे साथ होगा। लव तो ये है ही नहीं, तीसरी लड़की है, पैसा बना रखा, वो क्या प्यार जाने, उसका तो धंधा है, क्रिमिनल है ये। हर रोज वो हिंदू लड़कियों को टारगेट बनाता है। मुस्लिम तो एक लड़की नहीं आती, हिंदू क्यों आती है? इस पर सख्त कार्रवाई हो। और इसके तार बहुत लंबे हैं, मैं तो यही चाहती हूँ। और किसी भी कीमत पर इस लड़की को हम नहीं छोड़ेंगे। किस तरह की सजा चाहती हैं आप? लव जिहाद में जो भी है, कानून बना हुआ है, जो भी सजा है। बुधवार को मुजफ्फरनगर में विभिन्न क्षेत्रों के सैकड़ों किसानों ने मंडी समिति में किसानों की फसल का रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी तोल केंद्र पर किसानों के गेहूं की खरीद नहीं होने पर अपना आक्रोश प्रकट करते हुए भाकियू नेता विशाल बोपाड़ा के नेतृत्व में नगर के महावीर चौक पर जाम लगा दिया तथा गेहूं से भरी ट्रॉलियों को सड़क के बीच ही खड़ा कर सड़क पर बैठ गए। किसानों का कहना था कि सभी किसानों ने नियमानुसार गेहूं क्रय केंद्र पर अपने गेहूं को बेचने हेतु रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन गेहूं क्रय केंद्र के कर्मचारी गेहूं खरीद से इनकार कर रहे हैं क्योंकि इन कर्मचारियों ने मिलीभगत कर इन किसानों के हिस्से का गेहूं दलालों के माध्यम से खरीद लिया है। इस संबंध में भाकियू द्वारा गत 22 जून को प्रशासन को गेहूं खरीद कराने का आग्रह किया गया था, लेकिन जब आज 12 बजे तक भी प्रशासन ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया तो सभी किसान अपना गेहूं ट्रॉली में भरकर कलेक्ट्रेट के घेराव हेतु जा रहे थे, जिन्हें पुलिस द्वारा महावीर चौक पर रोक लिया गया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए भाकियू नेता श्री विशाल बोपाड़ा ने बताया। दरअसल ऐसा है, 8 दिन से क्रय केंद्र पे तोल चल रही थी गेहूं की। इसमें काफ़ी लंबे समय से 22 तारीख लास्ट डेट थी, जिनका रजिस्ट्रेशन सरकार द्वारा हो रखा था। उनकी एक मेरिट तैयार कर दी जावे, फला दिन फला को आना, फला दिन फला को आना। ये जितने भी किसान हैं 60 से 70 ट्रॉली हैं, 200 किसान हमारी जा रही है वापसी ट्रॉली लेके गेहूँ की। इनके नाम का गेहूँ बंदरबाट से विभाग ने दलालों के जरिए किसी और का खरीद लिया, जो इनका खरीद रहा था वो इनसे नहीं खरीदा। अब पता नहीं बाबू भी लो या इसमें डीएम साहब लो लिखते, हमें नहीं पता, पर इसमें गड़बड़ हो गई। जो हमारा गेहूँ सारा रजिस्टर्ड गेहूँ था, जो हमारा 22 तारीख को बिकना था, हमें तारीख मिल रही थी, जो हमारा लिया नहीं। तो आप जो है कि ट्रैक्टर तोड़ लेकर कहाँ जा रहे थे? मुझे पुलिस ने रोक दिया गया। कल चेतावनी दी थी जी, कल सारे आए थे वहाँ अधिकारी, मगर जी कल हम कलेक्ट्रेट गए रहेंगे, देख लो। तो हमारा आज आखिरी दिन है, हमारा बिकवा तो उन्होंने बिकवाया नहीं, हमने फिर भी आज इतना करा अपनी तरफ से 12 बजे उनकी बात देखी। अब आपके प्रशासन के बीच में क्या बात है? प्रशासन के बीच में हम इस बात पढ़ रहे हैं, मगर जी डीएम महोदय आ जाएंगे और हमारे से बात कर लेंगे, जो भी हमें आश्वासन देंगे हम उस पर वापसी चले जाएंगे। पर यहाँ इतना अहंकार है। अब यहाँ में 2 घंटे तो धूप में मार रखे जी, यहाँ आने को तैयार नहीं, बैरियर आगे अड़ा रखे, सारा शहर परेशान है, जाम लग रहा लंबा, जबकि कलेक्ट्रेट में खूब व्यवस्था टोली खड़ी कर लेगी। हम इन्हें बोल दें मगर जी अंदर क्यों नहीं आ सकते कि ना हमें अधिकार नहीं है। और मैं इस बात की गारंटी लूँगा कि अभी जिला पंचायत का चुनाव चल रहा है, 10 दिन बाद इन्हीं की सत्ता पक्ष यहाँ से अपने जितने भी जिला पंचायत मेंबर होंगे सबको एक साथ गाड़ी में लेकर जाएगा। कम से कम 100 गाड़ियों के काफिले का निकलेगा। मैं भी यही मौजूद हूँ, आप भी यही मौजूद हो और सारा जिला भी यही मौजूद है, देख लियो। और ये कुछ नहीं बोलने के जी, अभी तो बैठे हैं, देखेंगे जो भी निर्णय लेगा, जो भी किसानों द्वारा जाम लगाए जाने की सूचना पर पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा किसानों से वार्ता कर जाम खुलवाने का प्रयास किया। इस मामले में अपर जिलाधिकारी श्री अमित सिंह का कहना था कि शासन के निर्देशानुसार
22 जून तक तोल केंद्रों पर गेहूं की खरीद की गई है तथा आगे की खरीद शासन के निर्देश पर ही संभव हो सकेगी। सर लगातार किसान परेशान हो रहे गेहूं तोल को लेकर, क्या मामला है, क्यों ये लोग किसान यहाँ इकट्ठे हैं? शासन स्तर से खरीद बंद कर दी गई है। 15 जून लास्ट डेट था जी, एक सप्ताह बढ़ाया गया है, फिर उसके बाद बंद कर दिया गया है जी। शासन स्तर से कोई निर्णय लेगा तो हम लोग आगे खरीद करेंगे जी। अच्छा, ये लोग हंगामा कर रहे हैं यहाँ डीएम ऑफिस में जाने की कर रहे हैं, क्या कैसे निपटेगा मामला सर? नहीं, ये हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बात के द्वारा बातचीत कर रहे हैं, बात के द्वारा निपटाया जाएगा। बुधवार को मुजफ्फरनगर में नगर के लगभग 25 हिंदू संगठनों ने प्रमुख समाज सेवी श्री मनीष चौधरी के आवास पर एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म के हितों के विषय में चर्चा करते हुए हिंदू धर्म की रक्षा हेतु एक संयुक्त हिंदू संगठन के विषय में रणनीति तैयार करना था। बैठक के दौरान समस्त संगठनों के पदाधिकारियों ने एक संयुक्त संगठन बनाने के विचार पर बल दिया, जिसके बाद सभी लोगों द्वारा सर्वसम्मति से हिंदू महासंघ के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया तथा सभी संगठन के पदाधिकारियों द्वारा श्री मनीष चौधरी को इस संगठन का संरक्षक नियुक्त किया गया है। यह संगठन हिंदू हितों के लिए कार्य करने के अलावा समय समय पर होने वाली हिंदू विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध भी एक मंच से अपनी आवाज बुलंद करेगा। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन के संरक्षक श्री मनीष चौधरी ने बताया। देखिए, आज श्री राम भवन पर एक बैठक आहूत की गई है जिसमें सभी संगठन की एक मीटिंग हुई है। इसमें निर्णय लिया गया है कि इस हिंदू संगठन को, जो कि पुराने हमारे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपने पर लाठें भी खाई हुई हैं, हर हिंदू की आवाज़ उठाने में पूरे सरकार से लड़े भी हैं, कुछ समय से हिंदू वीर जो हमारे इस तरह से पड़े थे कि उनकी शासन और प्रशासन कोई भी अधिकारी या कोई भी नहीं सुन पा रहा था। आज उसी निर्णय के बाद एक हिंदू महासंघ का निर्माण श्री राम भवन पर हुआ है और सभी को आज हमने आश्वस्त किया है कि जैसे कि आप पुराने सभी हिंदू वीर हैं, उन सबको लेकर एक ही आवाज़ में, एक बुलंद आवाज़ में एक हिंदू महासंघ का जो नारा चल रहा है वो सबको साथ लेकर चला जाएगा। और इसमें आज हमारे पास 23-24 संगठन जो आए हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। इसमें कुछ विशिष्ट हमारे पास जो आए हैं वो आमंत्रित सदस्य जो हिंदू वीर हैं उन सबको भी सबको साथ लेकर एक ही आवाज़ में पूरे देश, पूरे राज्य और पूरे जिले में, पूरे मोहल्ले में एक ही सिर्फ हिंदू वीरों की रक्षा करना तन मन और धन से है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी।
काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर, फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बुधवार को मुजफ्फरनगर के विभिन्न रूटों पर टेम्पो चलाने वाले चालकों का एक प्रतिनिधिमंडल कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचा तथा उनके रूट पर ई रिक्शा चालकों द्वारा अवैध रूप से ई रिक्शा का संचालन करने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए अवैध रूप से संचालित ई रिक्शाओं पर रोक लगाने की मांग जिला प्रशासन से की। टेम्पो चालकों का कहना था कि नगर में भोपा रोड पर विश्वकर्मा चौक से लेकर पुरानी बिंदल फैक्ट्री तक टेम्पो चालकों को संचालन हेतु परमिट प्रदान किया गया है, परंतु इस रोड पर कुछ ई रिक्शा चालक भी बिना परमिट के ई रिक्शा का संचालन कर रहे हैं, जिस कारण टेम्पो चालकों के समक्ष रोजी रोटी का संकट आन खड़ा हुआ है। इस संबंध में पीड़ित टेम्पो चालकों द्वारा क्षेत्रीय पुलिस चौकी पर भी सूचना दी गई थी, लेकिन पुलिसकर्मी इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक टेम्पो चालक ने बताया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित कश्यप है और मैं ऑटो चालक हूँ और ये हमारे यूनियन के स्टाफ के आदमी हैं सभी। विश्वकर्मा चौक से जट मुजेड़ा गांव तक हम ऑटो चलाते हैं। रूट नंबर हमारा 10 है। उस रोड पर अवैध ई रिक्शा चल रही है, लगभग 100 से 150। हम ये चाहते हैं कि उन्हें तत्काल ही बंद कराई जाए उस रूट पर। आप इससे पहले भी आए हैं यहाँ? जी, मैं आज 7वीं बार मैडम के यहाँ पर दफ्तर पर आया हूँ, पर अभी तक प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। आरटीओ साहब के दौरे भी हम जाकर ज्ञापन देकर आए हैं और टीआई साहब के पास भी गए, एसपी ट्रैफिक पास वहाँ पर भी गए, पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हम बहुत परेशान हैं। अगर प्रशासन हमारी मांग ये पूरी नहीं करता, ई रिक्शा अवैध बंद नहीं करता, तो हमारी मजबूरी बन जाएगी। हम अपने 3 व्हीलर टेम्पो मैडम के दरबार पर खड़ा कर देंगे अधिकारी जी के। आखिरकार सुनवाई क्यों नहीं हुई है? सुनवाई पता नहीं प्रशासन किस नींद में सो रहा है कि बार बार अवगत कराने के बाद भी कोई प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है। जी, चाहते क्या है? चाहते यह है कि हमारे उस रूट पर ई रिक्शा बिल्कुल बंद कर दी जाए और हमारा काम अच्छे से चले। क्या अवैध ई रिक्शाएं बंद करने की मांग है या सभी ई रिक्शा? जी नहीं, हम उसी रूट पर अवैध जो रिक्शा चल रही है वही बंद कराने की गुहार लगाते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो और उस रूट पर अवैध रिक्शा बंद। बुधवार को मुजफ्फरनगर में बगरा क्षेत्र के गांव खतोला निवासी कुछ युवा व ग्रामीण कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा जिला प्रशासन द्वारा गांव में वॉलीबॉल प्रशिक्षण केंद्र के लिए आवंटित भूमि पर वॉलीबॉल कोर्ट बनाए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ग्रामीणों का कहना था कि लगभग 2 वर्ष पूर्व मंगल दिवस के दौरान जिला प्रशासन द्वारा 800 वर्ग गज भूमि वॉलीबॉल प्रशिक्षण केंद्र बनाने हेतु ग्राम में आवंटित की गई थी, जिसमें नेट व पोल भी लगे हैं तथा गांव के युवा इस जगह रोज वॉलीबॉल खेलते हैं, परंतु अब क्षेत्र के ब्लॉक विकास अधिकारी इस भूमि पर पंचायत घर बनवाने की बात कह रहे हैं, जिस कारण क्षेत्र के युवाओं में काफी रोष है। इसलिए गांव के सभी युवा प्रशासन से मांग करते हैं कि इस भूमि पर पंचायत घर न बनवाकर वॉलीबॉल प्रशिक्षण केंद्र का ही निर्माण कराया जाए। आपका नाम? मेरा नाम मुंशी है। मुंशी जी, कहाँ से आए आप? मैं ग्राम खतौला से। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? क्या समस्या मुझे नहीं है, बच्चों का प्ले ग्राउंड है, वहाँ पे वॉलीबॉल खेल रहे हैं बच्चे और अब वहाँ पे पंचायत घर बनाने की बात आ रही है। कौन बनाने को कह रहा पंचायत घर? सेक्रेटरी साहब कल आए थे वहाँ पे कि भाई एक पंचायत घर बनना है और ये सरकारी ज़मीन है। हमने बोला ये तो हमें दी गई है खेल के लिए, बच्चों के लिए, तो उसी सिलसिले में एडीएम साहब से मिलना हुआ है। एडीएम साहब ने बोला क्या लिखित रूप में दी गई थी वो बच्चों को ज़मीन? हाँ, बच्चों को अंडरलाइन करके डीएम साहब ने पटवारी जी को दी थी। पटवारी जी ने वो खाली भी कराई थी, उसमें खट्टा वट्टा था और खट्टे थे उसमें। प्रधान से मिले, प्रधान ने क्या कहा था इस बारे में? प्रधान ने बोला है कि भाई देखो मैं बच्चों के साथ में हूँ, बच्चों का पूरा। अभी आप अधिकारी से मिले, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने ये कहा है कि आप जो है एसडीएम साहब से मिलिए, मैंने उनको भेज दी है कॉपी और आप मिल लीजिए आपका काम। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर के खतौली में भी लव जिहाद का मामला आया सामने। आरोपी युवक की मां व भाई को पुलिस ने लिया हिरासत में। गेहूं क्रय केंद्र पर गेहूं की तौल नहीं होने से गुस्साए किसानों ने नगर के महावीर चौक पर लगाया जाम। प्रशासन ने समझा बुझाकर खुलवाया जाम।
मुजफ्फरनगर के 25 हिंदू संगठनों ने हिंदू महासंघ के नाम से किया संयुक्त हिंदू संगठन का गठन। मनीष चौधरी को बनाया गया संगठन का संरक्षक। बुधवार को मुजफ्फरनगर में नगर के टेम्पो चालकों ने नगर में अवैध रूप से संचालित ई रिक्शाओं पर रोक लगाने की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। बुधवार को बगरा क्षेत्र के गांव खतोला निवासी ग्रामीणों ने गांव के वॉलीबॉल प्रशिक्षण केंद्र की जमीन पर पंचायत घर बनाए जाने का विरोध करते हुए इस पर रोक लगाने की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन।